हेलो दोस्तों, ये सत्य कथा एक बार जरूर सुने। इसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी जीने का अंदाज बदल देंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतजार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाना खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का अधिकारी था या जेलर था जिसमें मुझे कैद करके रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कर्राते हुए पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ तो उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र वैसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। वही धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की राह पर ले जाती है। दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी है ज़रूरत। एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा होने जो लगा था और सारा जीवन की सारी मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। फुर्सत ही नहीं मिली। पूजा करने के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे। कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब न कर दे। लेकिन बहोनी की आदत जो होती है, कम वक्त यहाँ भी नहीं छूटे। सुबह सुबह पहुँचा मंदिर, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था। वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर आज उसे 5 रुपये न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपया होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा था। कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने झलकार कर अपने जेब से 5 रुपये निकाल कर उस भिखारी को दे दिए और कहा, ये ले 5 रुपये और जा जल्दी यहाँ से। अब वह परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुराकर उठे
और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है? धनी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम एवं समर्पित भक्त प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने वाले का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं, उनकी कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक घड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम हो गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए। निज प्रयासों को सफल होते देख पा रहा हूँ। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकती रहा मैं। ताउम्र एक उम्र थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया मैं। जीवन अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानो सफल हो पाता है। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी ये कहानी और थॉट्स पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड